सर वो फंक्शंस वाला पार्ट लेंगे आज। अच्छा बोले ना आज। आपने क्या प्लान किया था? मेरे हिसाब से यार आज ये वाला पार्ट कर लो, ये बहुत क्रूशियल है, ये हमने छोड़ा हुआ है अभी तक, नो बॉक्स एम्प्टी। ओके सर सर। सर आपने लास्ट टाइम वो कैटरिंग्स नंबर पे एक प्रॉब्लम दिया था। उसका आंसर बता दूं? कितने लोग थे? सर उसमें वो मेन डिस्टिंक्ट हो गए तो। मैम तो डिस्टिंक्ट ही होंगे। अब सुनो, सबसे पहले तो 50 रुपए और 100 रुपए को अरेंज करने का वेस 10C5/6 आएगा, हाँ या ना? कितने कितने लोग थे? 20 लोग थे टोटल, कितने थे? सर 20 लोग एक लाइन में थे। हाँ तो 20C10/11 आएगा, सबसे पहले 50 रुपए और 100 रुपए को अरेंज करने वाला, करेक्ट? यस और नो? तो आप लोगों ने 50 रुपीज और 100 रुपीज अरेंज कर लिए प्रॉपरली, जैसा आप अरेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है? जो भी होगा आपने अरेंजमेंट बना लिया होगा। बट डू यू अंडरस्टैंड वो 50 रुपीज वाला कौन सा पर्सन होगा, अभी ये भी मैटर करेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मान ली लेट से आप लोगों ने ये 5 जगह 50 रुपीज डिसाइड किया हुआ है, तो एक्चुअली इनके बीच में इंटरनल शफलिंग हो सकती है। ये इंटरनल शफलिंग कर सकते हैं 50 रुपीज वाले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। सो दिस इंटू 10 फैक्टोरियल 50 रुपीज वाली की शफलिंग इंटू 10 फैक्टोरियल 100 रुपीज वालों की शफलिंग। सो दिस इज योर टोटल आंसर। अगर आदमी सारे आइडेंटिकल होते, वैसे होते नहीं है और मानना भी नहीं है, पर अगर बाई चांस आइडेंटिकल होते तो ये 10 फैक्टोरियल नहीं आता। दिस इज द आंसर। चलो जी, नो बॉक्स एम्प्टी। और सर आपने 20 क्यों लिया वहां पे ऊपर? 2NCN होता है ना। मतलब N10 होगा होगा क्यों? हाँ, एन ओपनिंग ब्रैकेट है, एन क्लोजिंग ब्रैकेट है ना। ओके, पेयर्स का नंबर है ना। हाँ। ओके। चलो जी, नो सर बॉक्स। बट मुझे यहीं पे एक डाउट सा था कि सर एक 50 वाला टुवर्ड्स दी एंड भी आ सकता है ना, एक 100 वाला। तो फिर वो जैसे ओपन ब्रैकेट टुवर्ड्स दी एंड भी आ सकता है ना यहाँ पे टिकट सेलर की केस में। तो फिर शुरू के 9 में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। क्योंकि हर 100 के पहले एटलीस्ट 250 होंगे ना। हाँ, फिर शुरू में गड़बड़ हो गई होगी। आपके 100 ज्यादा हो गए होंगे 50 से, तो गड़बड़ अरेंजमेंट ही वैसा शुरू में होगा, हो गई ठीक है। होगी फिर कहीं ना कहीं पहले 9 में, पहले 19 में। यू अंडरस्टूड? यस सर, आई अंडरस्टूड। चलो जी, नो बॉक्स एम्प्टी। देखो बच्चों, ये थोड़ा सा ना एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, इसको जरा अपने को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। ways to distribute 10 chocolates in 4 boxes। बस कंडीशन क्या है? नो such that MD। no box is empty। और इसके 4 केसेस बना रहे हैं, इसमें से कुछ CDVD करेक्ट। CIVD ऐसे से। ये करो, जरा स्टार्ट करो। देखो इनमें से कौन कौन से केस आप आसानी से कर सकते हो। सब बी और डी आसानी से हो जाएंगे। बी और डी आसानी से हो जाएंगे। लेट मी टेल यू, डी सबसे मुश्किल है। तो ये रिजर्वेशन कर सकते हैं ना उसमें। तुम देखो तो सही, करो तो सही, चमक जाएगा तुम्हें। हाँ सर, बराबर है।
डन था। देखो इसमें से सबसे आसान CIBD है, हाँ इसका सर, कोई टेंशन नहीं है। 4:6। इसमें तो सिंपली आप ये कर लीजिए। सर ने तो पहले 4 को भेज दिया, फिर बचे 6 को 4 में से किसी एक में जाना है। क्या सर पहले 4 चॉकलेट्स मैंने चारों एक एक बॉक्स में डाल 93 दिया। आंसर है आपका, क्या आंसर है? सर 4:6। लॉजिक सर मैंने पहले 4 चॉकलेट ले ली, एक एक बॉक्स में डाल दी 4:6 आइडेंटिकल। कैसे आया उसके बाद? हाँ 4:6 कैसे आया? हाँ सर, तो अभी 6 चॉकलेट बची, मैंने हर एक चॉकलेट को पूछा कि 4 में से कौन सा ये बॉक्स वाला में। प्रोसेस कब करते थे? जब सारी चॉकलेट डिस्टिंक्ट होती थी ना। यस सर। आप कैसे कर सकते हैं ये वाला प्रोसेस? फिर तो आप CDBD लगा रहे हैं एक तरह से, और वो भी रिजर्वेशन के साथ। हाँ सर। वो व्हेन यू आस्क कि भाई तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है, तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है, जो डैशेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए। हाँ याद सर, है? समझ गया सर। चलो जी, तो बी पार्ट तो बहुत ही आसान है, 9C3 आया ना। यस सर। ए पार्ट को कैसे करेंगे? सर टोटल सर माइनस वाले। रिंग से कर सकते हैं क्या? ए पार्ट की बात कर रही है, कौन से पार्ट की बात कर रही है? ए हाँ बोल कैसे? रिंग में हम जैसे करते थे, पहले 93 चूज कर लिया और फिर उसे अरेंज करने के लिए 10 फैक्टोरियल वेज है। किसको अरेंज करने के लिए? चॉकलेट मतलब चॉकलेट डिस्टिंक्ट है, तो कौन से बॉक्स में कौन सा चॉकलेट जाएगा, तो उसके लिए 10 फैक्टोरियल से। कैसे करोगे 10 फैक्टोरियल? एक मिनट यार, सर पहले जैसे हमने चॉकलेट रिंग कॉन्सेप्ट में किया था। सब एक वाइट जन पेंट तो कर दो दिया। नहीं, दो जन, दो नहीं, एक जन दोनों। तो वो आपने वाइट क्या पेंट कर किया? दिया, वो बोल रही है। आपने मान लीजिए चॉकलेट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, अब आपने क्या किया? नहीं सर, बेसिकली हमने जैसे रिंग कंसेप्ट में किया था कि पहले हम देख रहे हैं कि वो कैसे हाँ सिलेक्ट हो रहा है। 9C3 में ऐसे नंबर ऑफ वेज काउंट हो जाएंगे। अब आगे क्या किया? हाँ, अभी कौन सा चॉकलेट कौन से बॉक्स में जाएगा, तो उसके लिए 10 फैक्टोरियल है। उसका क्या लॉजिक हुआ? कौन सा चॉकलेट कौन से बॉक्स में जाएगा उसके लिए 10 फैक्टोरियल क्यों होगा? तुम यहाँ अच्छा पर हाँ कौन हाँ चार, तो मतलब तुम्हें सही भी करना है तो ऐसा करो ना कि इस आंसर के आगे फिर तुम ये करो ना 10C4, ये सब करो ना फिर तुम। अच्छा हाँ 6C3, 3C2, 1C1, ये करो ना फिर, ठीक है। और ऐसे हर केस का आंसर निकालो फिर। इनफैक्ट वो करो ना फिर स्टिकर वाला, इसके 4321 का स्टिकर का आंसर 4 फैक्टोरियल होगा। ऐसे करो फिर तो आंसर आ जाएगा। मैं मना नहीं कर रहा, पर कितने सारे केसेस बनेंगे खुद देख लो। अंडरस्टूड सर। सर ने तो रिंग वाले मेथड में ऐसा हो सकता है क्या कि पहले चॉकलेट को वाइट पेंट करके डाल दिया, अच्छा, तो CIBD बन गया, और फिर 10 फैक्टोरियल वेज में उसको पेंट हो जाएगा, लिस्टिंग बन हाँ, जाएंगे। अब ये जो आर्गुमेंट है इसको एक्सप्लेन करने में मजा आएगा बेटा। अगर तुम 10 फैक्टोरियल बेस में तुम उसको पेंट दे रहे हो, तो अंदर 3 व्हाइट चॉकलेट पड़ी है यस सर। एक ही बॉक्स में, अब उसी में पेंट का कलर चेंज होना चालू हो जाए अंदर ही अंदर। हाँ समझ गया सर। समझ रहे हो ना? तो रिपीट केस हो जाएगा। रिपीट कैसे? क्या सर, फिर से तुम्हें ये भी बताइएगा। नहीं पता कि इस वाले रिपीटेशन को कैसे हटाओगे, क्योंकि तुम्हें ये भी नहीं पता कि उस बॉक्स में कितनी है क्या है। अंडरस्टूड? यस सर। वो तो तभी लगता है रिंग वाला मेथड जिसमें पेंट पे डिप करके कर लेते थे, जब उसमें ऑर्डर बॉक्स भी के अंदर डिस्टिंक्ट हो गया। स्लॉट्स होते थे। बॉक्स के अंदर क्या होते थे? स्लॉट्स, कि ये पहला है, ये दूसरा है। बॉक्स के अंदर भी ऑर्डर मैटर करता था, याद है? यस सर। ये वो नहीं है। चलो देखो। सर हाँ, सर ए के लिए टोटल माइनस एटलीस्ट अरे 1 एंटी। ऐसा कर सकते हैं, टोटल माइनस 1 बॉक्स एम्प्टी। एटलीस्ट 1 बॉक्स एम्प्टी। ये करेंगे, यू आर राइट। कितना आंसर आएगा? सर 4:10 माइनस 4 बॉक्स है, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी करेंगे, राइट? यस है सर। ना? यूनियन ही होगा ना? हाँ सर। जल्दी से आंसर निकालो जरा, कितना आता है?
ए पार्ट का। टोटल माइनस एटलीस्ट वन एम्प्टी, इट इज 4/10 माइनस इसका कैसे आंसर आएगा? समेशन ए उस सही है ना? यस सर। हाँ, समेशन ए का आंसर कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का आंसर क्या? ए कितने टर्म्स होंगे इसमें? 4, राइट? यस सर, और पहला ए एम टी होने का आंसर कितना आएगा? 3/10। 3/10। याद रखो 3/10 में बी भी एम टी हो सकता है, सी भी हो सकता है, पर हमें उससे मतलब नहीं होता। ए का मतलब ए एम टी है, बाकी के बारे में पता नहीं है। याद है ना? यस सर, हाँ और सर। सर कितनी टर्म्स ये याद होंगे? नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा था, कि फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा वो लेक्चर दोबारा रिपीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं सर शॉर्ट में बोल सकता हूँ। तो शॉर्ट में कवर ही नहीं होगा। हाँ, ए बी एम टी का क्या होगा? 2 to the power 10। 4/10. 2/10। 4C3 1/10। करेक्ट। चारों एम टी। 4C0 0/10। तो ये आंसर आता है। तुम्हें दिख रहा है आंसर में एक पैटर्न भी है। पैटर्न। हाँ सर। ये बच्चों ये आया है ना, 4CR 4 माइनस आर की पावर 10 -1 की पावर आर, दिख रहा है? हाँ सर। आर इज इक्वल टू 0 से 4, यही है ना? यस इसको सर। नंबर होता है ना बच्चों, मतलब इसको जनरलाइज अगर करें, आर इज इक्वल टू 0 to n NCR 4 माइनस आर की पावर, सॉरी, -1 की पावर आर 4CR, 4 नहीं होगा, n होगा, NCR n माइनस आर की पावर 10। कैन यू सी दिस क्लास? दिख रहा है? यस सर, यस सर। यस सर। ये जो एक्सप्रेशन है ना बच्चों, ये जो सीरीज है, इसका एक स्टैंडर्ड नेम है, लिख लो। वी कॉल इट NWR। तो इस बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ना, सॉरी, हाँ सबने लिखा याद है? एक बार देख लो। हाँ, थोड़ा सा इसमें भी ये जनरलाइजेशन ये भी रह गया।
से भी बाइनोमियल जैसी कोई स्पेशल सीरीज है? हाँ मतलब इसको याद रखना है के. दिस इज रिटन एज NWK. व्हाट डज NWK डिनोट? देखो NWK डिनोट्स, इसका फॉर्मूला आपके सामने है, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट के डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स in n distinct boxes such that no box is empty. ऐसे क्वेश्चन ही बन गया अपना। ये याद रखना है, ये फॉर्मूला भी याद रखना है और ये NWK याद रखना है। याद रखोगे? यस सर। कोई W का कोई स्पेशल नाम नहीं है। एक दो बुक्स वगैरह में, एक दो नोट्स वगैरह में आपको कहीं पे ये वर्ड दिख जाएगा, वॉबल नंबर। ये भी कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है, ये आज से 7-8 साल पहले मैंने ही बोल दिया था एक बार मजाक मजाक में, एक दो लेक्चर में। कुछ लोगों को लगा स्टैंडर्ड है तो उन्होंने अपने नोट्स वोट्स में छाप दिया। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसे ही बोल दिया था मैंने इसको। पर ये जो आंसर है अपने को याद रखना है कि अगर के डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स है, n डिस्टिंक्ट बॉक्सेस है और कोई बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो ये आंसर आता है डायरेक्ट। इट्स एन इंपॉर्टेंट आंसर, इट्स एन इंपॉर्टेंट आंसर। मतलब जैसे आपने DN याद किया हुआ है ना, वैसे इसको भी याद रखना है, इसकी जरूरत पड़ेगी। सर तो फिर सी का NWK बाय 4 फैक्टोरियल होगा। आते आते पहले ए वाला समझ में आया सबको? हाँ सर। ये करना जरा। चलो, ये जेई का ही क्वेश्चन है।
सर दिखने में डरावना है। सर डब्ल्यू के टर्म में छोड़ना है कि वैल्यू ढूंढना है? डब्ल्यू के टर्म में नहीं छोड़ सकते, वैल्यू आएगी। जेई डब्ल्यू के फॉर्म में नहीं छोड़ेगा। ये जो डब्ल्यू वाला नोटेशन है मैं बताता रहा हूँ, वॉबल करके मैंने बना रखा है। ओके सर। हुआ? देखो, व्हाट इज दिस? दिस फर्स्ट थिंग इज समेशन आर इक्वल टू। देखो, सबसे पहले तो पहचान लो, बाइनोमियल जैसा ही दिखता है ये, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जो पावर होती है पावर फिक्स रहती है। बाइनोमियल में क्या होता था, पावर 1 से डिक्रीज होनी चालू होती थी, डू यू रिमेंबर? या 1 से चेंज होती थी पावर। इसमें पावर फिक्स है, कैन यू सी दिस? यस। और बेस चेंज हो रहा है, देख रहा है? बाइनोमियल से थोड़ा सा चेंज है।
बायनोमियल में बेस सेम रहता था, उसकी पावर चेंज होती थी। डू यू रिमेम्बर? यस सर। सबको पहचानने में आ गया? और प्लस माइनस होता है इसमें। तो इसमें बच्चों सबसे पहले ये जो पावर होती है ना, ये जो पावर होती है, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस का काम करती है। तो ये देखो, पावर इज नंबर ऑफ बॉक्सेस। नोट किया? हाँ सर। और ये जो बायनोमियल का वो होता है ना, कोफिशिएंट, ये एनसीआर वाला है। हाँ, और बायनोमियल का इसे प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ चॉकलेट्स। तो ये बेसिकली बताऊं कैसा क्वेश्चन है। पावर 5 है, बेस सॉरी बायनोमियल का प्रीफिक्स 6 है, तो इसका मतलब 5W6 है। ये देखो बच्चों, दिख रहा है ये? आया ना? सर 6W5 नहीं होना चाहिए, NWK है ना? ये चॉकलेट्स है और n बॉक्सेस है। अगर तुम्हें वो करना है तो फिर उसको चेंज करो फिर। नहीं सर, बट आपने N को NCR वाले N को NWK लिखा है ना? भाई n बॉक्सेस है यार, या 4 बॉक्सेस थे ना, ये चॉकलेट्स है। तो यहाँ पे चॉकलेट्स कितनी है? 6 है। बॉक्सेस कितने हैं? 5 है। तो 5W6 ही हुआ ना। समझ रहे हो So power is the number of chocolates, no? क्या हुआ? हाँ सर। हाँ सर, वही। आप उल्टा लिख रहे हो शायद। उल्टा लिख रहा हूँ क्या? मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? हाँ सर, पावर नंबर ऑफ चॉकलेट होगा। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, जगह नहीं यार, सही करना पड़ेगा। हाँ सॉरी, सो सॉरी यार, मैं समझ गया कहाँ गलती। नंबर ऑफ चॉकलेट्स, बिन का जो प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ बॉक्सेस। बॉक्सेस, जो इस केस में 6 है और इस केस में कितना, ये कितना है? 5 है। 5। तो आपने को पता है क्या चाहिए? 6W5 चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर। दिख रहा है सबको? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में क्या चाहिए अपने को? 6W6 चाहिए, यस और नो? यस सर। और थर्ड क्वेश्चन में 7 चॉकलेट में, 6W7। हाँ, तो 6W7, तो 6 बॉक्स में 7 चॉकलेट, करेक्ट? हाँ सर। पता है इसका आंसर हम डायरेक्टली बता सकते हैं। 6W5 का आंसर कितना होगा? 0। 6 बॉक्स है, 5 चॉकलेट है, और कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर। NWK is 0 if n is greater than k. Do you understand this? यस सर। तो 6W5 का आंसर डायरेक्टली 0 हो जाएगा। अच्छा, NWN, इसका आंसर कितना आएगा? N फैक्टोरियल। वेरी गुड, n फैक्टोरियल। क्योंकि 6 चॉकलेट्स है, 6 बॉक्सेस है, उन्हें बस अरेंज करना है। ये 6, ये बेसिकली ये पूरा पूरा आंसर ना 6 फैक्टोरियल, और कुछ नहीं है। अच्छा, इसको कैसे करोगे 6W7? सर 7 में से 6 चूज कर लेंगे, उसको अरेंज कर लेंगे और फिर बच्चे वो में से किसी एक में भी डाल देंगे। रिजर्वेशन? नहीं वैसे नहीं। रिजर्वेशन ही हो रहा है ना, आप पहले 6 चॉकलेट चूज करके एक एक डाल रहे हो। बराबर सर। Rather, basically, I'm asking, how do you find this? स्टिकर में। देखो सीधी सी बात है, किसी एक बॉक्स में 2 चॉकलेट जाएंगी, हाँ या ना? हाँ सर। तो पहले तो वो चॉकलेट चूज कर लो जो दोनों एक साथ जाने वाली है, n+1 C2। 2 चॉकलेट चूज होगी, यस सर। ये दोनों एक साथ जाएंगी। हाँ। अब ग्रुप टोटल मिला के हमारे पास कितनी चॉकलेट्स हैं? n चॉकलेट्स हैं, क्योंकि -1 हो एक साथ जा रही है, तुमको तो चुपका दिया आपने। और इसमें 2 फैक्टोरियल भी नहीं लगाना, क्योंकि बॉक्स में मैटर नहीं कर रहा ऑर्डर। यस सर। ठीक है, तो n फैक्टोरियल, तो इट इज 7C2
इनटू 6 फैक्टोरियल। साथ में से 2 चॉकलेट चिपका दो और बिल्कुल लेफ्ट राइट शफल करने की जरूरत नहीं है, और सीधा बस ऐसे चिपका दिया और फिर बस आपके पास ऐसी 6 चॉकलेट है, इनको 6 बॉक्सेस में अरेंज कर दो। इज दैट ओके? यस सर। इसको ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, 6 बॉक्सेस हैं, केसेस। केसेस क्या, एक ही 2 केस बनेगा, ये केस बनेगा। 6 फैक्टोरियल में अरेंज रुको होगा। रुको, पहले स्टिकर को तो शफल करो। स्टिकर का आंसर कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल। हाँ सॉरी सर। स्टिकर का आंसर आ गया। उसके बाद 7 में से 2, फिर 5 में से 1, 4 में से 1, 3 में से 1, 2 में से 1 और 1 में से 1। सर तो जो सी का आंसर उसको भी 5 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि 5 तो सेम हुआ है ना जो शफल कर रहे हैं। अभी तक इसका आंसर सेम आएगा। देखो ये जो लिखा है ना, ये आंसर सेम है, करके देख लो। समझा सर, समझा। सेम आंसर 7C2 के अंदर ही डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल होता है ना। हाँ यस सर। सबको समझ में आया ये तीनों का आंसर? हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? ये सीरीज पहचान में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? एक क्वेश्चन दूं? हाँ हाँ सर। ये सीरीज पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे लोग? पक्का? सीरीज की क्या पहचान है? इस बार पावर फिक्स रहती है, बेस चेंज होता है 1 से। बाइनोमियल की क्या पहचान होती थी? पावर चेंज होती थी 1 से और बेस फिक्स रहता था। डू यू रिमेंबर? यस सर। यस सर। देखो ये देखने में बहुत कुछ बाइनोमियल जैसी दिख रही है, पर ये बाइनोमियल है नहीं। ये बाइनोमियल के चैप्टर में बच्चों को परेशान करने के काम आती है। बच्चों को लगता है इतनी सिंपल सी सीरीज है, इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा मेरा? इज दैट ओके? हाँ सर। गुड। तो आप लोगों ने इसका आंसर भी निकाल लिया, इसका आंसर भी निकाल लिया। अब हम किसका आंसर निकाल रहे हैं? CDBI का और CIBI का। करेक्ट? CDBI का बताऊं?
सर सी का a/4 फैक्टोरियल होगा। करते हैं, और मैं रीजन जानना चाहूंगा तुमसे कि ऐसा क्यों बोलते हो। क्योंकि सर 4 डिस्टिंक्ट थे, अभी वो आइडेंटिकल हो गए तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल करते हैं ना आइडेंटिकल में, नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल। ओके, बच्चों डिस्कस करें। हाँ सर। देखो अब होता क्या है, सी पार्ट में ना, हाँ बेटा बता कैसे, आंसर कैसे बोला तूने। सर जैसे हमारे पास होते हैं नंबर्स 1 1 2, तो उसको अरेंज करने के बाद 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल होता है। तो मतलब अगर अगर तीनों डिस्टिंक्ट होते हैं तो हम लोग सीधा 3 फैक्टोरियल लिखते हैं। हाँ, और कोई भी आइडेंटिकल होगा तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स फैक्टोरियल, तो यहाँ पे वही किया। ए हाँ। में सब डिस्टिंक्ट है बॉक्सेस, सभी डिवाइडेड बाय उसका फैक्टोरियल। दूर का सोच गया लड़का, शाबाश। इधर देखो बच्चों, होता क्या है, ये बहुत ही प्यारा रिलेशन आता है, जरा ध्यान से देखना। लेट से हम लोग जैसे 10 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एक रेशियो सपोज करो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 4 3 2 1 में। ओके, ये एक रेशियो है। तो इसका आंसर निकालते हैं हम लोग CDBD के लिए, और इसी रेशियो का आंसर निकालते हैं हम CDBI के लिए। ओके, मैं कुछ आपको रेशियो दे रहा हूँ, उसका आंसर हम CDBD और CDBI के लिए निकालेंगे। ओके, एक ये केस देख लो। सर जो मैंने सोचा करेक्ट है कि रॉन्ग है? सही है, तूने सही सोच लिया, पर उसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे काफी टाइम लगेगा। हाँ, ये वाला देखो बच्चों, 7 1 1 1, ये रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। इसको भी हम लोग CDBD और CDBI के लिए करेंगे। सबको समझ में आया ना, स्टिकर वाला अप्रोच करना पड़ेगा, है ना? ग्रुपिंग है ये। मैं बस आपको एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ मैं आपको एग्जांपल को, और मैं उस एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि हो क्या रहा है। एक रेशियो ले लो 5 3 2 0। ठीक है, इसको भी दोनों के लिए निकालो, CDBD और CDBI। और एक और रेशियो ले लो, 6 1 सॉरी 6 4 0 0। चलो जी, इसको भी दोनों के लिए निकालो। तो कुछ समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ? चलो जी, आंसर बताना चालू करो पहले वाले केस का, CDBD में। सबसे पहले स्टिकर का आंसर बताओ सब में। स्टिकर का आंसर फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। स्टिकर का आंसर बताते चलो, इसमें स्टिकर का आंसर, स्टिकर का आंसर 1 1। BI होती स्टिकर का आंसर 1 हो जाता है भाई। BI होती स्टिकर के आंसर से क्यों घबरा रहे हो? BI होते स्टिकर का आंसर 1 होता है, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। BI होते ही स्टिकर का आंसर 1 है, बाकी दुनिया बाद में, पहले BI होते स्टिकर 1 हो जाए। क्योंकि आइडेंटिकल बॉक्सेस में क्या ही हम अरेंज करेंगे, समझ रहे हो?
हाँ सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। इनटू इनटू इनटू। ओके, सीडीबीडी में 10 स्टिकर का आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ। 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। शाबाश, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। इधर 4 फैक्टोरियल। शाबाश। इधर 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। शाबाश। अच्छा, बचा हुआ पार्ट इधर। इधर बोलिए जल्दी, बोलोगे? सर 10C4 सर आप 10C4 6C3 3C2 1C1, करेक्ट? सर ये क्यों किया आपने? भाई साहब, आप पुराना लेक्चर काहे को भूल जा रहे हो? ये क्यों किया का क्या मतलब है? मतलब सिर्फ 4 फैक्टोरियल से आंसर नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आप अपने ग्रुपिंग वाले लेक्चर को रिवाइज करें जरा। ओके सर। इसका तो बच्चों उसका क्या आंसर आएगा? 10C4 10C4 6C3 6C3 3C2 1C1। इसका बताओ। 10C7 3C1 2C1 1C1, याद आया? यस सर। इसका 10C7 3C1 2C1 2C1 1C1 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। डू यू रिमेंबर सीडीबीआई में जब स्टिकर्स आइडेंटिकल होते हैं तो पाप और प्रायश्चित का पढ़ना लगता है, याद आएगा? आ गया कि नहीं? आया ना जनता? हाँ सर। ठीक है, अगले वाले का बताओ। 10C5 5C3 2C2 0C0 लिखना है तो लिख लो, तुम्हारी इच्छा है। 0C0 वैसे 1 होता है, पता है? इज दिस ओके? इसको देखो, 10C5 5C3 2C2 0C0, करेक्ट है? करेक्ट? यस सर। इसका बताओ। 10C6 4C4 4 0C0 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 लिखना भी चाह रहे हो तो लिख लो, कोई ऐसा इशू नहीं। 1 ही आएगा। एवरीथिंग इज वेल एंड मस्त है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अगला वाला देखना है। 10C6 4C4। अच्छा, ये 0C0 में ना, इसमें कोई पाप हुआ नहीं हमसे। हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 बार सेम पर्पस के लिए सेलेक्ट नहीं किया है। सब ध्यान दो, ये जो नीचे डिवाइड करते थे ना, ये इसलिए होता था, ये 3 चॉकलेट को वही सेम काम करने के लिए 3 बार चांस मिलता था, याद आ रहा है? सर लेकिन यहाँ पे कोई चॉकलेट है ही नहीं, ये 0 में मतलब कुछ भी वो हो नहीं रहता, यहाँ पे कोई पाप प्रायश्चित लगेगा नहीं। ये मत सोचना ये दोनों रेशियो सेम है तो यहाँ भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यहाँ पे कोई चॉकलेट ऐसा क्लेम नहीं कर पा रही है कि मैंने वही काम करने के लिए 2 बार अलाउ हो गया। यहाँ पे तो क्या होता था, आपके स्टिकर सेम होते थे और बॉक्सेस आइडेंटिकल होते थे, तो आपके पास 3 बॉक्सेस होते थे, तीनों पे 1 1 1 लिखा होता था, और अब आपको वहां 3 चॉकलेट डालनी होती थी। आप बड़े मजे से 3C1 2C1 1C1 लगाते थे बॉक्सेस को डिस्टिंक्ट मान के, पर ऐसा तो है नहीं। तो बेसिकली आपकी हर चॉकलेट को 3 बार, आपकी हर चॉकलेट को ज्यादा चांस मिल रहा है। ये बची हुई 2 है, उनको वापस उसी पर्पस के लिए चांस मिला, फिर उसके लिए चांस मिला, क्योंकि इफेक्टिवली ये भी तो वही काम कर रहा है। एक बॉक्स जिस पे 1 लिखा है, एक बॉक्स जिस पे 1 लिखा है, एक बॉक्स जिस पे 1 लिखा है। तो देयर वर 3 chocolates which were able to claim that we were given multiple doors to enter for the same purpose. Yes or no? यस सर। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चॉकलेट है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई पाप वाप हुआ नहीं है। सबको बात समझ में आ रही है? यहाँ मत डिवाइड कर देना 2 फैक्टोरियल से। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ सर। ओके। इनफैक्ट इसीलिए ना 0C0 लिखा भी मत करो, वो फालतू का कंफ्यूजन क्रिएट करना है। डोंट राइट 0C0, इट्स नॉट रिक्वायर्ड।
समझ रहे हो? तो बस मैंने ऐसे ही लिख दिया तुम्हें बताने के लिए, 0 से 0 लिखो ही मत। जब हम सेलेक्ट ही नहीं कर रहे तो काहे का गड़बड़? गड़बड़ तो इन्हीं की वजह से हुआ था ना, जब हमने सेलेक्ट ही नहीं किया तो काहे का गड़बड़? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? हाँ सर। जो पाप किया ही नहीं उसका क्या प्रायश्चित करना? ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है। इज एवरीबडी ओके विद द आंसर? नाउ ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली, ध्यान से देखना। ये आंसर लेट से x है, ये y है, इधर भी ये आंसर x है और ये y है, इधर भी आंसर x है, ये y है, ये आंसर भी x है और ये y है। डू यू सी इन केस नंबर 1 in first part y is nothing but 4 factorial into x? In fact y is x by 4 factorial, हाँ या ना? यस सर। ये काम देखो फर्स्ट केस में हुआ, फर्स्ट रेशियो में हुआ, सेकंड रेशियो में हुआ, थर्ड रेशियो में भी हो रहा है। देखो, दिख रहा है जनता? फर्स्ट रेशियो में हो रहा है, सेकंड रेशियो में हो रहा है, थर्ड रेशियो में हो रहा है, देखा है कि नहीं? आया ना? लेकिन इस फोर्थ रेशियो में नहीं हो रहा है, दिख रहा है? 0 की वजह से। नहीं, 0 तो देखो यहाँ भी है, यहाँ 2 0 आ गए इसके लिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, बहुत अच्छा मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी है व्हेन नो बॉक्स, हाँ लिखो बच्चों, मॉरल ऑफ द स्टोरी है CDBI का आंसर इज सेम एज CDBD का आंसर अपॉन, ध्यान से देखना, अपॉन बॉक्स फैक्टोरियल provided there is maximum how many empty box? 1 One. One. हाँ, तब तक ये चीज मस्त चलती है, यानी प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत तगड़ी तरह से लग जाएगी, हाँ या ना? प्रीवियस क्वेश्चन में तो मैक्सिमम 1 क्या, एक भी बॉक्स एम्प्टी नहीं है। यस सर। तो याद कर लो, इट्स अ मस्त रूल, मस्त फंडा है। और अगर ये मस्त फंडा समझ में आ रहा है तो नो बॉक्स एम्प्टी भी तो बड़े तगड़ी तरह से लगता है, मैक्सिमम 1 बॉक्स एम्प्टी तक में लग जाता है, उसके आगे फिर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सो उसके आगे का पढ़ने वाले हम? नहीं, उसके आगे लिए फिर वो अलग से केसेस बना के, टेबल बना के, स्टिकर और उससे ही करना पड़ेगा मजदूरी करके। डायरेक्ट मेथड नहीं है। एक्चुअली मैं बताता हूँ, उसके आगे भी कर सकते हैं, आई शो यू हाउ यू कैन डू। पहले से कॉपी किया सबने? हाँ सर। तो इसका आंसर सीधा, ये आंसर क्या था? 4W10 था ना, आया ना? इसका आंसर क्या आएगा? 4W10 by 4 factorial. Do you understand this? Yes, sir. यस सर। लोग पूछ रहे सर अगर 1 से ज्यादा एम्प्टी हुआ या 2 से ज्यादा एम्प्टी हुए तब क्या करें? उसके बारे में बताता हूँ। सर डी का आंसर बाय चांस बी यूनियन सी होगा क्या? अरे आते हैं पहले,
अच्छा, अब इधर देखो, जरा CIBI देख लें एक बार, CIBI फिनिश कर लेते हैं, ओके, ताकि एक बार ये मामला निबट जाए, और फिर बताता हूं मैं कि इसको हैंडल कैसे करते हैं, और ये नो बॉक्स एम्प्टी को इतना प्यार मोहब्बत से काय को ट्रीट किया गया। चले CIBI को देखें। बच्चों, ए पार्ट और बी पार्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बच्चों को अपने आप क्लिक हो जाएगा। बी पार्ट तो सबको बड़े आराम से क्लिक हो ही गया मेरे सामने सामने, ए पार्ट भी हो गया, एक दो अटेम्प्ट के बाद बच्चों ने सही रास्ता दिखा दिया एक्सक्लूजन का। लेकिन लेट मी टेल यू, सी और डी क्लिक होना, ओके, ये बहुत मुश्किल और रेयरिटी। इनफैक्ट डी पार्ट तो क्लिक होना मतलब, तो अभी समझ जाओगे क्या कहानी है इसकी। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बच्चे को ही क्लिक होगा, वी आर एक्सपेक्टिंग कि बच्चे को एक बार समझ में आ गया तो उसे याद रहेगा और वो एग्जाम में अप्लाई कर लेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Do you understand that this is, there are some portions of permutation combination where only foolish people will expect that we will get this, we will click, हमें ये क्लिक हो जाएगा एग्जाम के अंदर। ऐसा नहीं है। PNC में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत स्पेशल और बहुत शार्प और बहुत कूल होती हैं, बहुत ट्रिकी होती हैं। उन्हें पढ़ा जरूर जाता है, इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि उसका लॉजिक और वो एक बार समझ में आ जाए तो एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा अगर वो क्वेश्चन आया तो। इसलिए जेई ना स्टैंडर्ड सेट पैटर्न्स और सेट प्रोफाइल्स के ऊपर ही क्वेश्चन रखता है। अदरवाइज PNC का कोई अंत नहीं, आप कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, ओलंपियाड की, RMO की, इनमो की, कहीं भी आपको मिल जाएंगे 50 PNC के अच्छे अच्छे क्वेश्चन। मेरे पास ही बहुत सारे पड़े, मैंने खुद ही रिफ्रेन किया उसको भेजने से, क्योंकि अननेसेसरी उससे क्या होगा, बच्चों को ऐसा लगता रहेगा PNC का चैप्टर मतलब ये पजल्स है। PNC इज नॉट पजल्स, ये फिक्स सेट ऑफ प्रोफाइल है जो आपको पढ़ाया, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। आप लोग कर रहे होंगे, बुकलेट वगैरह कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सर, चल रहा है। हाँ सर कर। तो उसमें समझ में आ ही रहा होगा, वही सेम तरह के क्वेश्चन होते हैं, आया ना? यस सर। अच्छा, और ये भी नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते कि आपसे 10 के 10 क्वेश्चन PNC के हो भी जाएंगे। यू हैव टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड लिमिट योर एक्सपेक्टेशन। 10 आउट ऑफ 10 तो नहीं क्लिक होते हैं, 10 में से 8 हो जाए, 7 हो जाए, 7-8 हो जाए तो बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है PNC। 2-3 नहीं हो, वो प्रैक्टिस कर करके धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। 7-8 अगर कोई बच्चा पहुंच पा रहा है, दिस इज नॉट योर चैप्टर लाइक पैराबोला या सर्कल, या वो ऐसा चैप्टर नहीं है कि जिसमें हर क्वेश्चन आना ही चाहिए। इसमें आपको चैप्टर आता है तो भी आप क्वेश्चन छूट सकता है आपसे, क्योंकि ये एक ट्रिकी एस्पेक्ट है। भाई क्लिक नहीं हुआ एग्जाम में, कोई बाइजेक्शन था, कुछ था, उसमें सबको बात समझ में आ रही है? उस केस में कोई ये नहीं सोचेगा अरे यार ये चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, इसमें एक नया फंडा आ गया, उस नए फंडे को सीख लेते हैं, दैट्स ऑल। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आया ना? Sure. यस सर। चलो जी। सर, डी का आंसर 9C3/4 फैक्टोरियल है। लॉजिक सर, जैसे सी में मैंने बोला था कि हम डिवाइड करते हैं, वैसे ही इसमें भी होगा ना, क्योंकि चॉकलेट सिलिंड्रिकल वाले का आंसर 9C3 है। 9C3/4 फैक्टोरियल होगा ही नहीं। बताओ लॉजिक क्या हुआ? सर, मैं सीख गया जो लॉजिक बोला था ना। नहीं नहीं, वो मेरे को चमका नहीं था, मैं बस हैरान था तुमने आंसर इतनी जल्दी कैसे कमेंट कर दिया। और मुझे थोड़ी सी उसमें ये भी है कि हो सकता है यार मैं तो नहीं सोच पा रहा था इतनी जल्दी, तुमने सोच के बोल दिया। मैंने तो यार वो कितने सारे केसेस लेके प्रूव किया कि 4 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तुम भी प्रूव कर दो कि 4 फैक्टोरियल कॉमन आएगा। चलो पहले वाले केस की बात कर लो, चलो प्रूव कर लो। 4, 3, 2, 1 वाले केस में करो, चलो CIBD में, और CDBI का आंसर निकालो। सॉरी CIBI का तो आंसर 1 होगा, आया ना? और CIBD का 4 फैक्टोरियल, करेक्ट है ना? स्टिकर का ही आंसर आएगा ना, चॉकलेट तो आइडेंटिकल है, कुछ सिलेक्ट ही नहीं करना पड़ेगा भाई। यस हाँ सर। सर। अच्छा दूसरा देख लो, 7-1-1-1 7-1-1-1, इसका CIBD के लिए आंसर 4/3 फैक्टोरियल। तो बस यहीं पे तुम्हारा डिस्ट्रॉय हो गया। हाँ सर। सर हमने जैसे ए में किया था उसमें करेक्शंस करके आंसर ला सकते हैं। तो रुको रुको आते हैं ना। और CIBI का आंसर 1, तुम्हें दिख रहा है कोई फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है। पिछली बार देखो सब में से 4 फैक्टोरियल कॉमन निकल रहा था, तो यस। ये बन रहा था रिलेशन। याद है इस बार कुछ ऐसा बना क्या? नहीं। नहीं, तो वैसा कुछ नहीं। CIBI करने का तरीका बताऊं?
सर अगर सब स्टिकर्स आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट स्टिकर्स तो होगा। अब यार डिस्टिंक्ट है स्टिकर, तो तुम कैसे पता लगाओगे? वो तो पूरी टेबल बनेगी, वो तो टेबल बनेगी ना गुरु, हाँ सर समझ गया। केसेस की। अब तुम्हें क्या पता किस केस में क्या, या तो केसेस बनाओ। अब केसेस बना लिए, अगर तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा है, टेबल के अंदर तुमने केसेस बना लिए, तो केसेस का तो आंसर डायरेक्टली CIBI होता है। फिर केसेस बना के फिर क्यों तोड़ोगे? यस सर। केसेस का आंसर तो CIBI होता है, जितने केसेस है उतना CIBI होता है कि नहीं? हाँ सर। तो फिर क्यों करोगे? फिर टेबल बनाओगे क्यों? अगर टेबल ही बनानी तो मतलब मैनुअल काउंटिंग ही हो। नंबर ऑफ केसेस से आंसर हो गया। यहाँ पे बच्चों हम लोग ना एक मेथड लगाते हैं जिसमें कॉल्ड रिकर्शन। इसे हम लोग डिटेल में ना प्रोबेबिलिटी चैप्टर में देखेंगे, अभी नहीं। तो प्रोबेबिलिटी मैं कराऊं, कोई और कराए, जो भी कराए उसको बता देना सर रिकर्शन इसमें कराना है, अभी डिटेल में नहीं हुआ है। ये प्रोबेबिलिटी में भी डिटेल में हो सकता है। अभी रिकर्शन का क्या तरीका होता है, ये तब लगाते हैं बच्चों, देख लो, जब आंसर निकालना टफ हो तब आंसर की हेल्प से ही निकालते हैं। तो अजीब लगता है ना, बताता हूँ। मतलब रिवर्स सॉल्विंग। नहीं, मतलब आंसर को उसी आंसर के छोटे वर्जन की फॉर्म में निकाल लेते हैं। बताता हूँ। कॉपी किया या था? यस सर। नहीं सर, एक मिनट। जैसे देखा डन सर। जैसे पेज पलट दो जरा, इसके नीचे लिख लो टू बी डन इन प्रोबेबिलिटी विद मोर डिटेल। समझ रहे हो ना? तब करेंगे, अभी तो मतलब इतना कर रहे हैं, चलो इस चैप्टर का काम चल जाए। अच्छा बच्चों, आज मैं आपको पैराबोला के कुछ वीडियो दूंगा देखने के लिए, समझ रहे हैं ना सब लोग? हाँ सर, कितने देखना है? यस सर। एक ही लेक्चर है, उसमें कुछ नहीं, पैराबोला की डेफिनेशन पढ़ा रखी है, ये पैराबोला होता है, ये फोकल कॉर्ड की डेफिनेशन है, ये डायमीटर की डेफिनेशन है। वो बायोलॉजी जैसा लेक्चर है वो, समझ रहे हो तुम? हाँ सर। उसमें मतलब कुछ वैसा नहीं है, बोरिंग लेक्चर है वो, देखना जरूर है लेकिन, क्योंकि उसके बिना अगला लेक्चर नहीं समझ में आया। समझ रहे हो? शुरू के एक दो यस लेक्चर सर। ऐसे ही होते हैं पैराबोला के। इनफैक्ट तुम तो PNC के बाद पैराबोला कर रहे हो, तो तुम्हें तो बहुत ही ऐसा लगेगा ये अचानक कहां से कहां आ गए। पर याद रखो, बोरिंग इज गुड। व्हाई? बिकॉज बोरिंग इज इजी। तो शुरू के एक दो लेक्चर तो पैराबोला में ऐसे लगेगा, इसको ये बोलते हैं, इसका ये नाम होता है, इसको ये कह देते हैं, इसको ये बोल देते हैं, इसको ये, बस यही है। तो शुरू में तो ये याद करोगे, थोड़े बहुत फॉर्मूले बनाओगे, ये सब है। इजी चैप्टर है, काफी इजी है, आराम से निपट जाएगा। चलो करें इसको, मैं आपको दिखाता हूँ, एक फनी चीज दिखाता हूँ। चलो नेक्स्ट पेज पे, रिकर्शन कैसे लगाते हैं, चले यस करें। सर। जब मेरा एक आध लेक्चर पढ़ा होगा, जब ओलंपियाड के लिए मैंने जब पढ़ाया रिकर्शन, लास्ट ईयर का तो नहीं था, लास्ट टू लास्ट ईयर का था, तो उस वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है रिकर्शन। तो उसमें 2-3 लेक्चर 3-3 घंटे के रिकर्शन पे लिए, लेकिन हमें उतना नहीं करना है, अपने को इतना जरूरत नहीं है। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, हंसना मत, 10 लेटर्स इन 10 प्लेसेस। डिस्टिंक्ट है, आंसर तो सबको पता ही होगा, 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल आंसर है। लेकिन सपोज करो हमें आंसर नहीं पता है, तो हम पता कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट्स अज्यूम
आंसर इज, लेट्स अज्यूम, सबसे पहले तो एक जनरलाइजेशन करते हैं। जनरलाइजेशन कैसे करते हैं कि 10 प्लेस है इसमें से, हाँ 10 प्लेस है और 10 लेटर है, सबको दिख रहा है ये? 10 प्लेस 10 लेटर। तो हम लोग ना सबसे पहले बच्चों इसको ना ऐसा नंबर बताएंगे, लेट्स डिनोटेड बाय K10। इसका आंसर K10। सबको समझ में आ गया K10? कोई ये ना बोले सर K10 का आंसर तो 10 फैक्टोरियल है, मुझे पता है। हमें पता है, बस मैं आपको रिकर्शन दिखा रहा हूँ कैसे वर्क करता है। दिख रहा है आंसर K10 अज्यूम किया, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। अब थोड़ा सा पीएनसी लगाते हुए K10 को रिड्यूस करेंगे, छोटा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसे बनाएंगे? देखो K10 इज नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 10 ऑब्जेक्ट्स, हाँ या ना? तो हम पता है क्या कर रहे हैं, हमने एक काम किया, 10 में से किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए कोई एक जगह चूज कर ली, ऑब्जेक्ट से Z, तो वहां बैठ गया। अब कितनी प्लेसेस बची? 9। 9। तो उधर 9 ऑब्जेक्ट 9 प्लेसेस का आंसर कितना आएगा? K9। तो K10 का आंसर K9 की फॉर्म में लिख दिया, देख रहा है? देखा? सर आप वापस बोल सकते हैं, मैं एक्चुअली थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे एक 10 में से एक ऑब्जेक्ट Z के लिए एक प्लेस चूज कर लिया हमने पहले, 10 में से। हाँ सर। बचे को अरेंज कर दिया K9 में। हाँ ठीक है, इसको अगर आप जनरलाइज करना चाहते हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, Kn इज इक्वल टू NC1 Kn-1, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अच्छा अब ये बताओ K9 वो कितना होगा? 9C1 K। 9C1 into K। सबको दिख रहा है, मैं आंसर नहीं निकाल रहा, मैं आंसर को छोटे आंसर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ट्रिम कर रहे चलता जाएगा चलता जाएगा। अच्छा K2 कितना होगा? 2C1 into 2C1 K1। K1। अच्छा याद रखो, जैसे रिड्यूस करते जाते हैं तो लास्ट में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम हो जाएंगे हमेशा। तो लास्ट में क्या अप्लाई करना होता है? देखो स्टेप 1 इसका क्या है? अजम्पशन। सबसे पहले आप अज्यूम करो, फिर आप अप्लाई करो पीएनसी। दिख रहा है? अजम्पशन, पीएनसी, और लास्ट स्टेप बताओ क्या होगा? लास्ट स्टेप होगा कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या कहता है? K1 का आंसर कितना होगा? 1। K1 का आंसर 1 होगा। एक ऑब्जेक्ट एक प्लेस, तो आंसर 1 ही आएगा, हाँ या ना? यस सर। तो अब बताओ जल्दी से हम K10 कैसे निकालें? क्या करें इनको? मल्टीप्लाई। यस सर। 10 फैक्टोरियल आ गया एज एक्सपेक्टेड, और K1 की जगह 1। तो ऑफ कोर्स आपको उसका आंसर निकालना आता था, लेकिन मैं बस दिखा रहा था कि दिस इज हाउ रिकर्शन वर्क्स। एनसीआर के लिए करें रिकर्शन, मजा आएगा। ये प्रूफ का ऐसा हो गया। ठीक है, एनसीआर के लिए करें एक रिकर्शन। हाँ सर। सर एक मिनट नोट कर लें। करो, चलो नोट करो। सर रिकर्शन का फर्स्ट स्टेप ही अजम्पशन होता है या फिर इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली हमने अजम्पशन लिया है? आंसर लेना ही पड़ेगा, उस आंसर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये ओके। आंसर ये है। डन सर। चलो नेक्स्ट पेज पे चलें। ये देखो ये वाला, डिस्टिंक्ट है चॉकलेट।
करो। सबको पता है आंसर 10C4 आना है, राइट? आया ना? हाँ सर। यस सर। इसमें सबसे पहले तो इधर देखो, पिछली बार तो दोनों जगह वो 10-10 ही था ना, तो हमने K10 से डिनोट कर दिया। इस बार 2 नंबर इन्वॉल्व है, तो इसको ऐसे डिनोट कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ चॉकलेट द आंसर बी 10K4। मतलब इस बार 2 नंबर इन्वॉल्व है, देखा? हाँ ये सर। आंसर है। ओके। हाँ। अच्छा, यानी 10 में से 4 सेलेक्ट करने हैं। तो देखो कैसे कर सकते हैं हम इसको। 10K4 सबको पता है, इसको हमें, ये फर्स्ट स्टेप हो गया assumption का। सेकंड स्टेप, अब हमें इसको पीएनसी लगा के रिड्यूस करना है। पीएनसी कैसे लगाएंगे? मान लीजिए उन 10 में से कई सारे लोग खड़े हैं, लोग चॉकलेट है, तो एक फरर रशर नाम की चॉकलेट है। फरर रशर चॉकलेट सोचती है आई एम सेलेक्टेड प्लस आई एम नॉट सेलेक्टेड, देयर आर ओनली 2 वेज। हाँ या ना? यस सर। इफ आई एम सेलेक्टेड तो कुछ आंसर आएगा, इफ आई एम नॉट सेलेक्टेड तो कुछ आंसर आएगा, उनको ऐड करके 10K4 बनेगा। हाँ या ना? हाँ सर। इफ आई एम सेलेक्टेड then what, how many chocolates are remaining? 9 9. How many more are to be selected? 3 9K3. If I am not selected, then how many chocolates are remaining? ये 4 9K4. Do you realize कि हम लोगों ने ये इसको छोटे वाले उनकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, देखा? छोड़ दिया। ये बेसिकली पता है ये बन गया, जनरलाइज करना है। NKR is equal to N-1KR-1 plus N-1 KR। ये पता है, ये वही है तुम्हारा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत है। हाँ, ये वही है। K equal to C। ठीक है, तो 10K4 का आंसर निकालना है। अब 9K3 को वापस लिख दो इसी की फॉर्म में। 9K3 विल बी
8K2 प्लस 8K3, हाँ या ना? यस सर। 9K4 को वापस लिखो, 8K3 प्लस 8K4। अब 8 बहुत बड़ा बन जाएगा। हाँ बड़ा तो बनेगा, रिकर्शन है, ठीक है, थोड़ा तो बड़ा बनता है। ट्वाइस ऑफ 8K3 प्लस 8K4। पास्कल ट्रायंगल जैसा है थोड़ा। हाँ वो आपको बताया था, ये मैंने जब उसको एक्सपैंड किया तो पास्कल ट्रायंगल के नंबर आते हैं ऋषभ पंत को। 8K2 को वापस लिखो, 7K1 प्लस 7K2, ओके, प्लस ट्वाइस ऑफ 7K2 प्लस 7K3 प्लस 7K3 प्लस 7K4। ऐसे चलती जाएगी सीरीज। अब सवाल ये उठता है कॉमन सेंस क्या लगाएं, तो कॉमन सेंस लगाते हैं कुछ कुछ। देखो कॉमन सेंस वाली चीजें, देखो कॉमन सेंस वाली कुछ चीजें ध्यान से देखना। NK1 विल बी N, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। करेक्ट है। NKN विल बी 1। एनसीआर मत इमेजिन करो, ऐसी लॉजिकली इमेजिन करो कि NKN विल बी 1 फॉर श्योर। N थे, N में से N उठा लिया, हाँ या ना? हाँ सर। इनफैक्ट NKN minus 1, sorry, NKN minus R is same as NKR। ये भी कॉमन सेंस है कि भाई तुमने R सेलेक्ट करना is same as R नॉट सेलेक्ट करना। डू यू अंडरस्टैंड दैट? हाँ सर। दिख रहा है? अच्छा और इधर देखो, NK2 दो सेलेक्ट करने हैं और ऑर्डर मैटर नहीं करना चाहिए। विल बी सेम एज NK1 इंटू N minus 1 K1 by 2। ये ऑर्डर मैटर कर रहा था ना ऊपर, तो आया ना? सही है, कैसे मिला? अरे दो सेलेक्ट करने हैं तो पहले तो N में से कोई एक सेलेक्ट कर लो, फिर N minus 1 में से कोई एक सेलेक्ट कर लो, पर ये पहले और बाद का चक्कर आ जाएगा, इसलिए 2 से डिवाइड कर देना। यस और नो? तो बाय 2 नहीं क्लियर हुआ भाई, पहले अल्फा आया बाद में बीटा आया, या पहले बीटा आया बाद में अल्फा आया, हाँ सर। विच इज सेम एज N इंटू N minus 1 by 2। लो भाई आंसर अब आना चालू हो जाएगा। ये देखो 7K1 को क्या लिख दो, 7, 7K2 को 7 इंटू 7 minus 1 by 2, करेक्ट? प्लस ट्वाइस 7K2 is 7 into 7 minus 1 by 2, correct? Yes or no? Yes, टोटल 7K3 कितने हैं? थ्राइस ऑफ 7K3 है, ध्यान से देखिए, थ्राइस ऑफ 7K3 है, और ये 7K4 है। 7K4 will be same as 7K3। Yes or no? Yes sir। तो ये बेसिकली 4 times 7K3 हो जाएगा। Yes or no? Yes sir। अब 7K3 में फिर लगा लो, 7K3, what is 7K3? Six K2 plus 6K3, right? हाँ। 6K2 का आंसर अपने को पता है, करेक्ट? यस सर। 6K3 में वापस लगा लो, 3K3 तक पहुंचना है। हाँ 3K3 तक पहुंचना है, समझ रहे हो बात को? हाँ सर। बट डू यू अंडरस्टैंड, इससे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बहुत Yes, गंदा sir। लग रहा होगा, बहुत गंदा लग रहा होगा ये मेथड। यहाँ पे बहुत गंदा इसलिए लग रहा होगा, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, क्योंकि हमारे को एनसीआर का आंसर पता है, इसके लिए गंदा लगा। तुम्हें पता है ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जिसका आंसर ही हमें पता ना होता, तो ये बहुत इस वाले मेथड से मोहब्बत हो जाती, वाह वाह मजा। क्वेश्चन को क्वेश्चन से ही पीट दिया हमने, एनकेआर को एनकेआर से ही पीट दिया, दिख रहा है? हाँ सर, वो तो है। तो मजा आ जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है? इधर तो वैल्यू पता है,
इधर भी ना बच्चों कुछ कुछ यही हरकत करते हैं हम लोग इस CIBI में, we do the same thing. What same thing? में ट्राई करें। ठीक है, तो सपोज करो क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n आइडेंटिकल चॉकलेट्स। अरे n में क्यों रखो, 10 था ना, 10 आइडेंटिकल चॉकलेट्स में दोनों डिस्टिंक्ट था ना, इन 4 आइडेंटिकल, लास्ट वाला ही तो बचा है CIBI, इन 4 आइडेंटिकल बॉक्सेस, यही था ना क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, लेट द आंसर बी 10T4। ऐसे ही टी के बहुत देर से क्यों चल रहा था, अब इसे छोटा करना पड़ेगा, समझ रहे हो? फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया assumption का? यस सर। अब सेकंड स्टेप बताता हूँ। सेकंड स्टेप में अपने को केसेस लेने पड़ेंगे, तोड़ना पड़ेगा इसको, हाँ है ना? कैसे तोड़ेंगे, क्या रिकर्शन में, यही सबसे मुश्किल स्टेप होता है, पर इजी स्टेप, कॉमन सेंस वाले स्टेप, जरा इजी स्टेप है, पहले वो लिख ली कॉमन सेंस से। NTN कितना होगा? 1 वेरी गुड। NT1 1 ऑफ कोर्स, n चॉकलेट्स, एक ही बॉक्स है, सबको जाना ही जाना है। हाँ सर 1। NTR where R is greater than N 0। एक सेकेंड, हाँ सर 0, क्योंकि कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। हाँ बॉक्स ज्यादा है, परफेक्ट, बॉक्स ज्यादा है तो 0 ऑफ कोर्स, बॉक्स ज्यादा है, चॉकलेट कम है, कैसे आप भर दोगे सबको? अच्छा ये देखना, NT N-2 NT2, अच्छा ऊपर रुको, एक चीज लिखना भूल गया भैया, नो बॉक्स इज एम्प्टी। यस सर। हाँ, नो बॉक्स एम्प्टी, नो बॉक्स एम्प्टी। NT2 सर एक मिनट, N/2। देखो ऐसा करेंगे, मान लो जैसे 10 चॉकलेट है, तो बॉक्स तो आपको दिख रहा है 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5, बस और कोई केस नहीं बनेगा, करेक्ट? हाँ कितना सर। चॉकलेट है तो 1 10 2 9 3 8 उनका समेशन टोटल आना चाहिए। 5 6 बस 6 5 5 6 बस। कितने केसेस आए इसमें? 11 के लिए भी 5 और 10 के लिए भी 5, क्या आंसर आएगा? बॉक्स N/2। हाँ N/2 का बॉक्स। तो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इवन नंबर है तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, समझ रहे हो ना? यस सर। ऑड है तो वो N/2 का बॉक्स बन जाएगा। चलो NT2 भी मिल गया आपको। अच्छा ये वैसे NT3 NT4 ढूंढ सकते हैं, ढूंढ तो सकते हैं, पर कॉमन सेंस का इतना बड़ा कॉमन सेंस ना लगा देना कि क्वेश्चन कॉमन सेंस ही सॉल्व होने लग जाए, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो ना? मतलब ये कॉमन सेंस सिर्फ थोड़े हद तक अच्छी है। हाँ, फिर मतलब NT3 निकालने के लिए मेहनत चल रही है, इससे अच्छा तो फिर मतलब फिर क्या है, फिर तो NT3 निकालने के लिए मेहनत करो तो NT4 में ही क्या दिक्कत है? फिर वही सर, वही आगे बढ़ जाओ, एक स्टेप और आगे।
ठीक है, अच्छा इसका आंसर बताना मुझे अगली बार निकाल के n+1 tn। सर आपने टेबल में क्या किया है? ऐसे डिवाइड की 10 चॉकलेट 1 9 2 8 बॉक्स आइडेंटिकल है तो 5 ही सर तो दूसरे में 10 कैसे आ गया सर? इस बार 11 की चॉकलेट दी थी मैंने 11। अच्छा वैसे हाँ मैं 2 एग्जांपल दे रहा था, 10 चॉकलेट होंगी तो क्या होगा और 11 चॉकलेट होंगी तो क्या होगा, और अच्छा, की 2 केस लेके दिखा रहा। हाँ समझा सर। इसका भी 1 ही होगा आंसर। हाँ n+1 tn का आंसर निकाल के बताना। 1 सर। हाँ क्योंकि तुम्हें समझ में आ रहा है, एक में 2 जाएंगी बाकी सब में एक एक जाएगी और फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन से में 2, सब आइडेंटिकल बॉक्स है तो उसका भी आंसर 1 ही है, ठीक है? यस सर। अच्छा व्हाट अबाउट n+2 tn? 10c2 मतलब n+2c2। अब तुम ये देखो सर एक मिनट सोचता हूँ। हुआ सर। रिजर्वेशन कर सकते हैं। NC2 अरे NC2 क्या लगा रहे हो, सब में सर 1 ही होगा, 1 ही होगा। नहीं होगा, सब में रिजर्वेशन कर होगा। दो, सब में एक 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 तो डाल दो। अब 2 चॉकलेट बच गई, अब वो 2 चॉकलेट जो है एक साथ भी जा सकती है या एक 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 टूट के भी जा सकती है, तो कितने वे आए अपने पास? 2 वे। 2 ways। मजेदार है ना? हाँ सर। पर मुश्किल है, आसान नहीं है। सब पजल जैसा है थोड़ा ये। हाँ मतलब ये थोड़ा ओलंपियाड वाली दुनिया में चला गया है, इसके लिए ऐसा है। आपको क्या करना है, आपको तो आंसर ही याद कराऊंगा मैं इस वाले का। तो हाँ n+1 tn एक बार समझाइए ना। n+1 tn सब में 1 हाँ, 1 1 जा रही है, बस किसी एक जगह एक एक्स्ट्रा जानी है, वो तो सिलेक्शन की जरूरत ही नहीं, सारे आइडेंटिकल ही है। बॉक्सेस आइडेंटिकल, चॉकलेट आइडेंटिकल, क्या सेलेक्ट करूं? गॉट इट। जल्दी से इसका बताओ। 3 ways। हाँ देखो 3 जो एक्स्ट्रा जाएंगी या तो वो ऐसे जा सकती है तीनों एक साथ, या एक 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 करके जा सकती है, या 2 और 1 करके, तो 3 वे आ गए। तोड़ने का है उसको स्टिकर्स में। ठीक है, इसमें याद रखना जो ये नंबर ऑफ बॉक्सेस है ना, these are नंबर ऑफ बॉक्सेस, राइट? यस सर। इसमें मिनिमम 1 बॉक्स होना चाहिए, इसमें मिनिमम 2 बॉक्स होने चाहिए और इसमें मिनिमम 3 बॉक्स होने चाहिए, क्योंकि आप तभी एक 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 वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हो ना तभी बना पा रहे हो। हाँ सर। मतलब ये देखो 3 बॉक्स से कम हो 7 T4 is 3 फॉर श्योर, ये सही है, पर 5 T2 is not 3। यस सर। इट विल बी 2। इट विल बी 2। हाँ तो ये ना तब n greater than equal to 3 के लिए लगेगा, समझ रहे हो? चलो एनीवेज काफी हो गया, कॉमन सेंस तो काफी निकाल लिया हमने, इससे ज्यादा कॉमन सेंस की जरूरत लग नहीं रही। अब तो ये असली खेला यहाँ खेला जाएगा, दिख रहा है? हाँ सर। चलो जी घर पे करना, होम पे होमवर्क ट्राई करना, नेक्स्ट टाइम तो बताता हूँ। ठीक है सर। काफी टफ है, मुश्किल है। सर अब तक हमने सिर्फ फॉर्मूला शीट बनाया, अभी इसको अप्लाई करना है। हाँ 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 एक तरह से कह सकते हो। अपना पीएनसी खत्म हो गया बच्चों, पीएनसी इज डन, गेम सेट मैच। जेई में मुझे नहीं लगता इसके बियॉन्ड कुछ आना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम पे पैराबोला करेंगे। आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा, वो वीडियो देख के आइएगा। मैं आपको टोटल मिला के 2 वीडियो के आसपास भेजूंगा पैराबोला के, अभी एक भेजूंगा, फिर उसके अगले लेक्चर में एक और भेज दूंगा, 1-2 लेक्चर के बाद, ठीक है? यस सर। तो पीएनसी की प्रैक्टिस करते रहो, पैराबोला के शुरू के एक डेढ़ हफ्ता तो कोई खास होमवर्क मिलेगा। चलो जी सर छुट्टी। पैराबोला अबाउट कब तक होगा मतलब? अरे आराम से 14-15 तारीख तक फिनिश हो जाएगा। सर आप वो फंक्शंस इन पीएनसी वो भी कर दोगे? सर से क्या बात हुई, सर ने क्या बोला? सर एक्चुअली कुछ सर से पूछा ही नहीं सर। पूछ लो दोबारा एक बार यार, मेरे ख्याल से सर को कराना चाहिए। चलो जी, नहीं तो मैं करा दूंगा, अगर सर एक बार और पूछ लेना। चलो जी बाय बाय। ठीक है सर, थैंक यू, बाय।